हाय एवरीवन, आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्युत भाग 2 में उसके आगे की बात चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में आवेश के बारे में अध्ययन किया, आवेश क्या होता है, क्योंकि विद्युत क्या होता है, स्टडी ऑफ द चार्जेस इन द फिजिक्स ऑफ विच ब्रांच दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आवेश का अध्ययन हम विद्युत के भौतिक विज्ञान में, पूरे भौतिक विज्ञान में आवेश का अध्ययन जिस चैप्टर में हम करते हैं उसे हम विद्युत कहते हैं। मतलब विद्युत का जो फंडामेंटल राइट वो आवेश ही, आवेश से ही हमारा विद्युत शुरू होता है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा आवेश के बारे में और कई सारे टॉपिक पढ़े, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, ये सारे वितरण के बारे में और विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और विद्युत विभव के बारे में और विद्युत विभवांतर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर अन्य बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी एरिया होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब विद्युत का क्षेत्र होता है जहाँ पे हमें विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे हमें किसी आवेश पर अन्य बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, जहां पर किसी अन्य आवेश पर हमें बल का अनुभव होता है। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर हमें बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र तो हमने जान लिया कि कहाँ होता है विद्युत क्षेत्र। मैंने सबसे पहले आपको बताया, ये था पिछली वीडियो में, ये बताया था कि विद्युत वह होता है जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब विद्युत तो हमने जान लिया, अब विद्युत क्षेत्र भी जान लिया कि विद्युत आवेश, हमें पढ़ा कि आवेश का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे तो हम विद्युत कहते हैं। अब विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये तो हमें पता चला विद्युत क्षेत्र होता है कैसा है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इसके बाद। तो क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर उसके क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ई होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जहाँ पे क्या होती है, ई हमारी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यह विद्युत बल होता है, क्यू हमारा आवेश होता है। यह हमारा क्या होता है, आवेश। परिभाषा मैंने कैसे बताया, क्योंकि देखो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में ही होगा, हम इसकी तीव्रता निकालें यानी विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, यानी कि हमारी आवेश की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल यानी यफ क्या होता है हमारा, फोर्स, यानी विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल एकांक धनावेश पर लगने वाला, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अगर हमारी आवेश की वैल्यू 1 हो जाती है तो जो विद्युत बल होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। अब इसका हम मात्रक कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, और तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम्ब। अब हमने इसके बारे में, ये तो हमें समझ में आ गया क्या होता है इसका सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, विद्युत बल बटा आवेश। और इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी कि आवेश की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो यह विद्युत बल जो होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे हमें विद्युत आवेशों में किसी अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, कि एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम्ब होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत विभव के बारे में। तो क्या होता है विद्युत विभव, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है विद्युत विभव? विद्युत विभव क्या होता है? इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश पर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को मैंने क्या बताया? विद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो होता है विद्युत विभव का सूत्र होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्य है हमारा W और ये हमारा Q नॉट आवेश है, यानी कि विद्युत विभव बराबर, यानी ये हमारा क्या है? V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ये विद्युत विभव। विद्युत विभव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? वो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, कार्य यानी वर्क, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, यानी कि W होता है, वह विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि हमारा एकांक धनावेश यानी Q की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है? विद्युत विभव होता है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अतः जो है क्या हो जाएगा? विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम होगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल पर कूलाम। मैंने क्या परिभाषा बताया? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वह विद्युत विभव के बराबर होता है, और इसका मात्रक जूल पर कूलाम होता है। और यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी कि विद्युत विभवांतर के बारे में। तो क्या होता है विद्युत विभवांतर? आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत विभवांतर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र और जो होता है विद्युत विभवांतर, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किसने मैंने बताया था? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो विद्युत विभवांतर होता है इसमें जो संबंध होता है वह ये होता है E = V/D, जहाँ पे E हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, V विद्युत विभवांतर होता है तथा ये दोनों आवेशों के बीच की
दूरी होती है। ये हमारा क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है। विद्युत विभवांतर कहते किसे हैं, इसको डेफिनेशन से हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या होता है विद्युत विभवांतर? किन्हीं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया कि बिंदु क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर स्थित आवेश को पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह क्या होता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। और जहाँ पे डी क्या होती है हमारी, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, बी विद्युत विभवांतर होता है, और ई क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन जो रह गया था, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, उन दोनों में क्या क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर चालकता क्या होती है, ये तो हमने पढ़ लिया विद्युत विभवांतर के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता क्या होती है। हमने विद्युत प्रतिरोध के बारे में तो पढ़ लिया था। तो विद्युत प्रतिरोध में मैंने क्या बताया था कि विद्युत चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध में दो क्रम होते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो क्रम होता है विद्युत प्रतिरोध का, वह दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज ऑर्डर, और समानांतर क्रम को क्या कहते हैं हम? पैरेलल ऑर्डर। तो क्या होता है दोनों में, दोनों की खासियत क्या होती है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है, विद्युत धारा का जो मान होता है वह समान होता है, और समानांतर क्रम में विद्युत धारा का मान समान अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध के संयोग या उसके क्रम के बारे में। विद्युत प्रतिरोध के संयोग के बारे में। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? मैंने बताया था कि किसी दो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं विद्युत प्रतिरोध और उसका जो क्रम है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, उसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का क्रम या विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसको भी रिपीट कर देते हैं। विद्युत प्रतिरोध में क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I, जहाँ पे V हमारा विद्युत विभवांतर होता है और ये I क्या होती है? हमारी विद्युत धारा। मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया था, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और अभी जस्ट मैंने बताया विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। और जो ये विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात होता है इसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध जो क्रम होता है वह दो टाइप का होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। और ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है और समानांतर क्रम में क्या होता है, ये तो हम जान गए क्या होता है विद्युत प्रतिरोध, कि किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? या तो वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हैं
वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अतः इसका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, या फिर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, या इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यह किसने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है श्रेणी क्रम और क्या होता है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। विद्युत प्रतिरोध का जो संयोग होता है वह कितने क्रम में होता है, 2 क्रम में, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर में, तो सीरीज ऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन किया जाता है रेजिस्टेंस का, विद्युत प्रतिरोध का जो संयोग होता है, क्रम होता है, वो प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के सिरों से जुड़े होते हैं। और समानांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध अलग अलग अपने दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। और इसमें श्रेणी के प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के सिरे से जुड़ते हुए जाते हैं। जैसे कि आपको एक चित्र फिगर ड्रॉ कर देना है। श्रेणी क्रम का क्या होता है, ये जो होता है हमारा प्रतिरोध का सिंबल होता है। कैसे होता है प्रतिरोध, ये मैंने नहीं बताया, इसको ओम में मेजर करते हैं हम, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मैंने अभी बताया। और विद्युत प्रतिरोध जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से, ये विद्युत प्रतिरोध को हम इस तरीके से मेजर करते हैं, ये हमारा प्रतिरोध का सिंबल होता है, ऐसे इस तरह से। तो ये विद्युत प्रतिरोध जो यहाँ पे तीनों है, जो ऐसे जो ये श्रेणी क्रम में जो लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं कि चालक में जो ये प्रतिरोध है वह एक दूसरे के सिरे से जुड़े हैं। यानी हमारा ये पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। तो जो प्रत्येक प्रतिरोध है वह एक दूसरे के सिरे से जुड़े हुए हैं क्रमशः। और जो समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में ये होता है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध होते हैं, बता ये हमारा समानांतर क्रम हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ पे क्या है R3 है। तो जो प्रत्येक प्रतिरोध है, जो पहला प्रतिरोध है वह दूसरे बिंदु से या दूसरे बिंदु से और या तीसरे बिंदु से, मतलब ये किसी अन्य बिंदु से एक दूसरे से क्रम से ऐसे जुड़े होते हैं। पर जो श्रेणी क्रम में है वह प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के सिरे से ऐसे जुड़े हुए क्रम से चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कैसे होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के सिरों से ऐसे क्रम से जुड़े चले जाते हैं। ये श्रेणी क्रम में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑर्डर में होता है, और ये पैरेलल ऑर्डर में ऐसे होता है। ये क्या होता है, ये हमारा पैरेलल ऑर्डर का एग्जांपल है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध एक बिंदु से तथा दूसरा प्रतिरोध अन्य बिंदु से, तीसरा प्रतिरोध ऐसे करके ये हमारा क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है। और यह क्या होता है, हमारा श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वह समान होता है, और जो समानांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो श्रेणी क्रम में विद्युत विभवांतर का मान होता है वह अलग अलग होता है, और समानांतर क्रम में विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। तो ये डिफरेंस होता है श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। यह क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जो क्या होता है,
कॉम्बिनेशन प्रतिरोधों का संयोग कि हम प्रतिरोधों को कैसे किस ऑर्डर में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में। ये जो होता है हर जगह लगा होता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर या कोई भी चीज़ घर की लाइट या बल्ब भी जलती है तो उसमें भी कहीं पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं तो कहीं पे समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कैसे क्रम में हम प्रतिरोधों को संयोग किए, कैसे किस ऑर्डर में हमने सीरीज ऑर्डर में उसको व्यवस्थित किया है या पैरेलल ऑर्डर में व्यवस्थित किया है। तो ये हमारे हो गए विद्युत प्रतिरोध के प्रकार और इसमें कैसे हम इसको जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। अब हम इसके बाद हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा, विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, विद्युत प्रतिरोध का संयोग पढ़ा। इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, विद्युत से रिलेटेड है। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, आइए डिस्कस करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से विपरीत दिशा में स्थित हो, मीन्स जैसे बीच यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई क्या है निगेटिव चार्ज है। तो क्या हम बात करें, दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी बनाए रखने को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। किसे कहते हैं, दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव आवेश है यानी धनात्मक आवेश है एक साइड और एक ऋणात्मक आवेश है। तो ये जो दोनों आवेश हैं बराबर व विपरीत, दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी बनाए रखने को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। किसे कहते हैं हम, दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी बनाए रखने को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मीन्स कोई दो आवेश है, यहाँ की इनके बीच के दूरी अल्प दूरी यानी कि यल, यहाँ कोई बीच इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह यल है। तो बराबर व विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता की माप को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, P इक्वल टू 2QL, यह सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है
कि दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव के बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आइए डिस्कस करते हैं। आघूर्ण या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के तीव्रता की माप को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? P = 2Ql, यानी कि यह जो होता है विद्युत द्विध्रुव का जो आवेश होता है और उसके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। और होता क्या है यह कि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों तथा उनके बीच की जो अल्प दूरी होती है यल, उसके गुणनफल के यह बराबर होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं? विद्युत द्विध्रुव के तीव्रता की माप को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। किसे कहते हैं हम? की माप को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के तीव्रता की माप को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या फिर किसे कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेशों तथा उसकी दूरी के बीच के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। और यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। और क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? कि विद्युत द्विध्रुव के तीव्रता की माप को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है? या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने पढ़ा, फिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा विद्युत प्रतिरोध का संयोग, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबक के बारे में। बस आज के लिए इतना ही।